इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गुरु नानक देव जी के एक बहुत ही गहरे और मार्मिक विचार पर गौर कर रहे हैं। हमारे पास उनका एक प्रमुख उद्धरण है और उसका जो उपलब्ध अर्थ है वो हमें एक खास दिशा दिखाता है। तो हमारा मिशन है इस एक विचार के सार को, मतलब इसकी गहराई को समझना जी। तो चलिए इसे खोलते हैं। विचार है, जिसने दूसरों का दुख समझा वही ईश्वर को जान सका। सुनने में कितना सरल लगता है ना? हाँ, सरल है पर बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इसकी परतें काफी गहरी लगती हैं। ये सिर्फ दया दिखाने की बात नहीं लगती। बिल्कुल। और यहाँ जो आकर्षक है ना, वो है समझना शब्द पर जोर। जी। जो स्तुत का अर्थ है वो ये बताता है कि दूसरों की पीड़ा में सिर्फ हमदर्दी रखना वो काफी नहीं है। अच्छा। बल्कि उसमें सक्रिय रूप से सहभागी होना, उसे महसूस करने की कोशिश करना, यही असल में सच्ची भक्ति है। सक्रिय रूप से सहभागी होना। हाँ, ये एक निष्क्रिय भावना नहीं है। नहीं, बल्कि एक सक्रिय, आप कह सकते हैं, मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। ये सिर्फ अफसोस जताने से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, सक्रिय रूप से समझना। इसका मतलब शायद ये हुआ कि हमें वाकई कोशिश करनी होगी कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, उसके अनुभव के साथ जुड़ने का प्रयास करना होगा। ये आसान नहीं लगता। निश्चित रूप से नहीं। इसमें थोड़ा अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना शामिल है, बिल्कुल। लेकिन श्रोत इसी समझ को ईश्वर को जानने से जोड़ता है। और जब आगे ईश्वर प्रेम की बात आती है ना, तो उसे कैसे परिभाषित किया गया है? सब में एकता और संवेदना रखना। एकता और संवेदना? जी। ये दिखाता है कि जब हम दूसरों के दुख को गहराई से समझते हैं तो हम शायद उस अंतर्निहित एकता को महसूस करने लगते हैं जो हम सभी को जोड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर को जानना कोई अमूर्त या रहस्यमय अनुभव ही नहीं है, बल्कि उसका रास्ता हमारे आसपास के लोगों के जीवन से, उनके संघर्षों से होकर गुजरता है। हाँ, ऐसा लगता है। और ये ईश्वर प्रेम की परिभाषा को भी बहुत बहुत व्यावहारिक बना देता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में, हमारे नजरिए से झलकता है। सही कहा, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये विचार हमें पारंपरिक धारणाओं से जरा हटकर सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? देखिए, अक्सर हम आध्यात्मिकता को निजी ध्यान, पूजा पाठ या फिर धार्मिक रस्मों तक ही सीमित समझ लेते हैं। हाँ, आमतौर पे तो यही होता है। लेकिन गुरु नानक देव जी का ये कथन इशारा करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू, हमारे मानवीय संबंधों में छुपा है, खासकर हमारी करुणा और दूसरों के दुख को समझने की क्षमता में। ये सेवा और परोपकार के जो मूल सिद्धांत हैं, उनसे भी जुड़ता है। ये वाकई दिलचस्प है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग वो इंसानियत के गलियारों से होकर जाता है। ये आध्यात्मिकता को जीवन से अलग नहीं, बल्कि जीवन के बिल्कुल केंद्र में रखता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस एक विचार से मुख्य बात निकालें, क्या होगी वो? मेरे ख्याल से मुख्य बात यही है कि गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर का अनुभव या ज्ञान वो सिर्फ व्यक्तिगत साधना का ही नतीजा नहीं है। अच्छा। ये दूसरों के दुख के प्रति गहरी सक्रिय समझ और संवेदना विकसित करने से भी मिलता है। जब हम दूसरों की पीड़ा को वास्तव में, सच में समझने लगते हैं, तब हम उस सार्वभौमिक जुड़ाव और एकता को महसूस करते हैं जिसे श्रोत ईश्वर प्रेम कहता है। ये आध्यात्मिकता को कर्म और करुणा से जोड़ता है, बहुत व्यावहारिक रूप से। तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में? इस एक विचार से हमें ये गहरी समझ मिलती है कि सच्ची आध्यात्मिकता और ईश्वर को जानने का दावा वो दूसरों के दुख से मुंह मोड़कर नहीं किया जा सकता। रास्ता सहानुभूति से होते हुए फिर सक्रिय समझ और शायद सेवा तक जाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ता है ना? हाँ। अगर किसी के दुख को गहराई से समझना ही ईश्वर को जानने का एक रास्ता है, तो फिर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी भागदौड़ के बीच जानबूझकर और सक्रिय रूप से दूसरों की पीड़ा को समझने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये अभ्यास हमारे अपने नजरिए को, हमारी अपनी दुनिया को देखने का ढंग को कैसे बदल सकता है? इस पर विचार करना तो वाकई सार्थक होगा, सोचने वाली बात है।